जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि कल तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को पढ़ लिया था, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? 51 नंबर। यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना हो जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसको याद कर लो 300%। कैसे बढ़ रहा है कैसे नहीं बढ़ रहा है इसको छोड़ दो, लेकिन आंख बंद करके 300% पर लगा देना, क्योंकि यह जब हम पेपर देने गए थे, यह ऑपरेटर वाले में यूपी पुलिस का ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था। ठीक है, यही क्वेश्चन आया था और मेरे ही एग्जाम में आया था। ठीक है, यूपी पुलिस का ऑपरेटर का जब हम पेपर दे रहे थे उसमें यह क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसको याद कर लो। ठीक है, 300%। संवेग 2 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगी? 300%। आंख बंद करके याद कर लो। यही क्वेश्चन यदि बनता है तो यह आपके पॉलिटेक्निक में भी बन सकता है। ठीक है, और यह आपके सिलेबस में है। ठीक है, यह आपके सिलेबस में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का कौन सा मात्रक है? जैसा कि कल का क्वेश्चन हम 49 नंबर आपको होमवर्क दिए थे, यदि उसको आप लोग कमेंट कर दिए हो, यदि पढ़ लिए हो, तो यह भी आप लोग समझ जाओगे कि किलोवाट घंटा होगा। चलिए, अर्घ मात्रक है। अर्घ किसका मात्रक है? तो अर्घ आपका मात्रक है कार्य का। किसका है? कार्य का। अर्घ किसका मात्रक है? यदि पहले के लेक्चर देखे हो तो इसको भी लगा लोगे। अर्घ किसका मात्रक है? तो कार्य का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, जीवाश्म ईंधन है, तुरंत लगाएंगे जीवाश्म ईंधन कौन है? तो बाबू इसमें दिया है जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि नहीं है, ईंधन नहीं है। तो कौन नहीं है? तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर है बायोमास। ठीक है, बायोमास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण होता है। समुद्र में उठने वाला जो ज्वार होता है यह किसके कारण होता है? तो आप लोग ने बहुत बचपन में ही पढ़ा था कि चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, इसको याद कर लो। ठीक है, चलिए 56 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा? कौन सा बल बदलेगा? यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम होता है तो कौन सा बल बदलेगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं आर्किमिडीज का उछलाव बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह एक समान वेग से वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। यदि अचानक गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है तो उपग्रह क्या होगा आपका? वह कक्षा में स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कक्षा में स्पर्श रेखा के अनुदिश भी वेग से गति करेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह कितना होगा? यदि भी द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है, द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 गुना कर रहे हैं। ठीक है, 2 गुना कर दे रहे हैं तो बीच की दूरी जो आर होती है वह कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 1/4 हो जाएगी। 1/4 हो जाएगी। 58 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है? जिसकी दिशा जो होती है सूर्य की ओर होती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन क्या है?
उपग्रह में भारहीनता का कारण है। उपग्रह में भारहीनता का कारण है, तो उपग्रह में भारहीनता का कारण यही है कि उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल, उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका संरक्षी बल है। क्या है, संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। ध्यान से सुनते रहोगे तभी आपको याद हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। कृत्रिम उपग्रह में क्या, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। तो 62 का आपका ऑप्शन नंबर है डी फॉर देवसेना अनंत। डी फॉर देवसेना अनंत आपका सही है। अगला क्वेश्चन दिया है क्या, एक अंतरिक्ष यात्री जो भूग्रह में, ठीक है, क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि उपग्रह में है को समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए, यही बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अटपटा क्वेश्चन है। दिया है एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है, यानी कि भू के उपग्रह में है, को समय ज्ञात करने के लिए, यानी कि उसके समय को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। तो प्रयोग में क्या लानी चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं स्प्रिंग की घड़ी जो स्प्रिंग से चलती हो, ठीक है, घड़ी जो स्प्रिंग से चलती हो वही लाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। दिया क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथ्य सही है, तथ्य कौन सा सही है यही बताना है, कौन सा कथन सही है हमको यही बताना है। तो 64 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यह तो पढ़ने पर ही पता चलेगा, ठीक है, पढ़ने पर ही पता चलेगा। तो दिया क्या है कि जी का मान पृथ्वी की सतह पर उसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी का मान कम होता है। नो बाबू, जी का मान पृथ्वी की सतह पर इसके, एक मिनट, चलो ऐसे एक बार और पढ़ते हैं। जी का जो मान है पृथ्वी की सतह पर इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर अथवा नीचे जाने पर प्राप्त जी का मान कम होता है। ना बाबू, जी का मान बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर एक खत्म। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, जी का मान पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक जगह समान होती है। ना बाबू, ना, समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, जी का मान अलग अलग होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर नहीं बाबू, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर, जब तीनों गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा से अधिक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 64 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए डी फॉर देवसेना। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि पृथ्वी का चक्रण गति को बढ़ाया जाता है, चक्रण गति को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो तब क्या होता है, भूमध्य रहेगा, ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार, भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होता है, घट जाता है ना, घटता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, इसी गुरुत्वीय क्षेत्र में उस बिंदु पर जहाँ गुरुत्वीय विभव शून्य है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा, गुरुत्वीय क्षेत्र अनिवार्य रूप से शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, दिया है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, यानी कि कम वेग से पलायन वेग को छोड़ा गया है। इसकी मतलब उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो आपका ऋणात्मक ही उत्पन्न होगा, ठीक है, ऋणात्मक ही उत्पन्न होगा। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होगा, तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दूरसंचार उपग्रह संसार के एक भाग से दूसरे भाग तक टीवी प्रोग्राम प्रसारित करता है, क्योंकि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, पृथ्वी की तुलना में इसका आवर्तकाल कम होता है, आवर्तकाल क्या होता है, कम होता है। बी आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इसका पृथ्वी के आवर्तकाल से संबंध नहीं है ना बाबू, ये भी गलत है। इसका आवर्तकाल ठीक पृथ्वी के बराबर होता है, सही है। पृथ्वी के ठीक बराबर होता है आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है, डी फॉर देवसेना सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसको भी पूरा पढ़ोगे तभी आपका काम बनेगा। उपग्रह का कक्षीय वेग कक्ष की त्रिज्या के साथ बढ़ता है ना बाबू, ये भी गलत है। पृथ्वी के धरातल से किसी वस्तु का पलायन वेग वस्तु के उस वेग पर निर्भर करता है जिससे उसे दागा जा सकता है ना बाबू, ये भी गलत है। उस उपग्रह का दोलन काल कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, नहीं बाबू, कक्षा पर निर्भर करता है, ठीक है, ठीक है, कक्षा के गति पर त्रिज्या पर निर्भर करता है। यहाँ पर दे दिया नहीं करता है बाबू, करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, डी फॉर देवसेना। चलिए कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखीय चाल निर्भर नहीं करता। 70 का आपका ऑप्शन नंबर है बी, ठीक है, उपग्रह के द्रव्यमान पर 70 का आपका ऑप्शन नंबर बी है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से एक बात और बता देना चाहते हैं। बहुत मतलब परिश्रम से, बहुत कठिनाइयों से यह आपका वीडियो बनता है, तो आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग के प्यार से, सपोर्ट से ही मेरा 5000 के जो मिशन रखे हैं यह पूरा होगा। यदि 5000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाते हैं तो आपके ही लिए हम हित की बात करते हैं, आपका डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, ठीक है। आपसे पैसा थोड़ी ना ले रहे हैं, बस सब्सक्राइब करना है बाबू। डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, वहाँ पर पढ़ाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। पूरे जो भी क्वेश्चन रहेंगे पूरे, या स्क्रीन छोटा है कैसे समझाएं, बस क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं और समझा देते हैं। जो समझाने रहता है मुंह से ही बोल देते हैं, तो लिख कर नहीं समझा पाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों से जोड़िए। अभी यहीं तक नहीं, बहुत दूर तक आपका सफ़र बाकी है। कॉलेज दिलाने की पूरी गारंटी लेते हैं, आप लोग टेंशन ना लो, काउंसलिंग हम करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको नहीं हुआ है। एक तारे के चारों ओर किसी उपग्रह का कक्षीपथ होता है, किसी उपग्रह का कक्षीपथ होता है, तो 71 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, दीर्घवृत्त होता है, एक दीर्घवृत्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कैपलर ने खोज की, क्या खोज की थी, कैपलर ने क्या खोज की थी, तो कैपलर ने खोज किया था कि ग्रही वृत्तों के नियम की, ठीक है, वृत्तों के नियम की, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होगा, पानी से भरी बोतल में अधिकतम दाब होगा, पानी से जो बोतल भरी है उसमें जो दाब होगा वह अधिकतम होगा, किस पर होगा, तो यह होता है बोतल की पेदी पर, ठीक है, बोतल की पेदी पर वह अधिकतम दाब होता है, बोतल की पेदी पर, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। पानी से भरी जो बोतल है, मान लेते हैं बोतल हो गया, पानी से जो भरी बोतल है, बोतल में जो दाब होगा, दाब सबसे नीचे ही होगा अधिकतम, ठीक है, बोतल की पेदी पर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है कि दो पिंडों का द्रव्य पूर्णतः डूबे होने पर समान भार है, तो ऐसे में आयतन बाबू समान नहीं होगा, ऐसे में आयतन इसका समान नहीं होगा, क्योंकि
जो द्रव्य कोई पदार्थ है डूबे होने पर समान है, यानी कि कोई भी पदार्थ है, मान लेते हैं यह टब हो गया, ठीक है, यह टब पानी से भरा हुआ है, और कोई पदार्थ डाले हैं तो यह भी पदार्थ और ये भी पदार्थ एक समान बराबर से डूबे हुए हैं, तो इसमें द्रव्यमान ही दिया तो है, इनके जो द्रव्यमान है वह समान होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। घनत्व तो नहीं। चलिए, और आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद से चले जाना। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, यह क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, क्योंकि आज एक भी होमवर्क नहीं दिए हैं, पूरे क्वेश्चन बता दिए हैं, बस समझा देते हैं। 2 ऑप्शन छोड़ेंगे, दोनों ऑप्शन में आप लोग बता दीजिएगा। तल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्र को आधा कर दिया जाए, यानी कि एफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4F कर दे रहे हैं, और क्षेत्रीय तल के क्षेत्र यानी कि ए को क्या कर दे रहे हैं, A/2 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दाब यानी कि P, दाब प्रारंभिक दाब का कितना गुना होगा, P कितना गुना होगा मेरे प्यारे साथियों, कितना गुना हो जाएगा, यह आपका इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसका ऑप्शन बता देते हैं, आप लोग नहीं लगा पाओगे इसको, यदि बोर्ड पर रहता तो इसको अच्छे से हम समझा देते, लेकिन यहाँ पर समझा नहीं पाएंगे। आपको इंश्योर हम बता देते हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। आपका यह ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 8 गुना हो जाएगा, जो दाब होगा कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ने आज 75 तक के क्वेश्चन को पढ़ लिया है, और कल आपका 100 क्वेश्चन संपूर्ण हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम लोग 300 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग दिल खोल के बोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, यह सब मिल जाएगा। आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाना, क्योंकि जो आपके PDF होते हैं टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देते हैं, जो भी नोटिस होता है व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता देते हैं। किसी बच्चों को कोई भी डाउट हो जाता है, हमसे बात करना चाहता है, तो मेरा नंबर भी मिल जाएगा वहाँ पर, वह आप मैसेज करके पूछ सकता है कि सर हम इसको कैसे क्या करें, तो हम पूरा संपूर्ण हम लोग बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे साथियों। ओके बाय, जय हिंद साथियों।